संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में सब पदार्थों के आदि अंत, ज्ञान की नित्यता, देह रूपी कालचक्र और ग्रस्त के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अब मैं पदार्थों के आदि, मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूँ। पहले दिन है, फिर रात्रि, अतः दिन रात्रि का आदि है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष महीने का, श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतु का आदि है। गंधों का आदि कारण भूमि, रसों का जल, रूपों का ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्शों का वायु और शब्द का आदि कारण आकाश है। ये गंध आदि पंचभूतों से उत्पन्न गुण हैं। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहों और जठरानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बताया जाता है। सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं के आदि हैं। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राण वाणी का आदि है। इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है। छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौएं चौपायों की, ब्राह्मण मनुष्यों की, बाढ़ चिड़ियों के, उत्तम आहुति यज्ञों की, सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सतयुग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में स्वर्ण, अन्नों में जौ और भक्ष्य भोज पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में सामान्यता ब्रह्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पित्र माना गया है। संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिंत्य आत्मा भगवान विष्णु हैं। उनको शंभु कहते हैं। पर्तों में सबसे पहले मेरुगृह की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में त्रिपथिका गंगा श्रेष्ठ है। सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, दानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस, मनुष्य, किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है। दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। संग्रह का अंत है विनाश। ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उसका नाश असंभावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम, इन सब का अंत होता है। केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेग वाला देह रूपी मनोरम काल चक्र निरंतर चलता रहता है। यह महतत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शौक इसे घेरे रहते हैं। ये रोग और दुर्व्यसनों के उत्पत्ति का स्थान है। देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल चक्र का सार, मन खंबा और इंद्रियां बंधन है। ये पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी संधियां जोड़ हैं। भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं।
आंखों के खोलने और मीचने से इसकी व्याकुलता चंचलता प्रकट होती है। घोर मोह रूपी जल से ये व्याप्त रहता है। ये सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है। ये कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता, ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इसे भिन्न भिन्न कर्मों में लगाया करता है। यह महान दर्प से उद्दीप्त रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिंता ही इस चक्र की बंधन पट्टिका है। यह सदा शोक और मृत्यु के वशीभूत रहने वाले तथा क्रिया और कारण से युक्त है। आसक्ति ही उसका दीर्घ विस्तार अर्थात लंबाई चौड़ाई है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को नीचे ऊंचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत ज्ञान माया इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। ये प्राणियों को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। ये राग द्वेष आदि द्वंद्वों से युक्त जड़ देह रूपी काल चक्र ही देवता सहित संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार का कारण है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देह में काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्वों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम शाखाओं में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शाख है, उसे परंगत विद्वान होना गृहस्थों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर विदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समवर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में निवास करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुष के आचार का पालन करना और जितेंद्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। जो श्रद्धापूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे। वे दोक्त कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे अथवा इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव शिष्टाचार है। सदा यज्ञोपीत धारण किए रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करे, शोच संतोष आदि नियमों और सत्य, हिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिहा और उपस्थ को काबू में रखे। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडल साथ रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिघ्रे इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म याजन अर्थात यज्ञ कराना, अध्यापन अर्थात पढ़ाना और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन हैं। और शेष 3 कर्म दान, अध्ययन और यज्ञ अनुष्ठान करना, ये धर्म उपार्जन के लिए हैं। धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, क्षमामान, सब प्राणियों के प्रति
स्वान भाव रखने वाला, मननशील, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपयुक्त नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा नहीं करे, भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन में बैठे और नियत समय पर भ्रमण करे, पित्त और एकाग्रचित होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे, रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृगचर्म धारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रूप का होना चाहिए। ब्रह्मचारी मूंछ की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल में सदा देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने पर उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृगचर्म अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे, सदा वन में ही रहे, गांव में कभी प्रवेश नहीं करे, अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे, जंगली फल, मूल, पत्ता तथा सावा खाकर जीवन निर्वाह करे, वन के सिवा अन्यत्र की जल, वायु तक का सेवन नहीं करे, अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त वस्तुओं का आहार करें। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उनका सत्कार करें। कभी आलस्य नहीं करे, जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे, मौन होकर पहले देवता और अतिथि को भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे, किसी के साथ लाग डांट नहीं रखे, हल्का भोजन करे, देवताओं का सहारा ले, इंद्रियों का संयम करे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी मूछ तथा सिर के बालों को कभी नहीं मुंडावे, समय पर अग्निहोत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे, शीर को सदा पवित्र रखे, धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे, सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों ना हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को आश्रय अभिदान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करे, सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, समस्त इंद्रियों का संयम और मुनिवृत्ति का पालन करे, बिना याचना किए बिना संकल्प के दौरान जो अन्न प्राप्त हो जाए उसे भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मांझ कर रख दिए गए हों, उससे मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासियों को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और ना मिलने पर विषाद नहीं करें। लोभवश बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह नहीं करें। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए ही भिक्षा मांगे।
उचित समय तक सबके मिलने की बाट देखे, चित्त को एकाग्र किए रहे, साधारण लाभ की भी इच्छा नहीं करे, जहाँ अधिक सम्मान होता हो वहाँ भोजन नहीं करे। मान प्रतिष्ठा के लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। वह जूठे, तिक्त, कसैले तथा कड़वे अन्न का स्वाद नहीं ले, मधुर रस का भी आस्वादन नहीं करे। केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे। दूसरे प्राणियों की जीविका में बाधा पहुँचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करे। भिक्षा मांगते समय दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा नहीं करे। उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने से के लिए सुने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा के 4 महीने किसी एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत करने चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वह कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे। किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे और किसी के स्नेह बंधन में बंद कर कहीं निवास नहीं करे। मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे, बहुत पहले के भरे हुए से नहीं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली नहीं खाना, इन 8 व्रतों का सावधानी के साथ पालन करें। इंद्रियों को वश में रखें। उसका वर्ताव सदा पाप, शठता और कुटिलता से रहित होना चाहिए। जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसी को ग्रहण करना चाहिए, किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें। धनता प्राप्त हुआ अन्न ही आहार करें, मनमाना भोजन नहीं करें। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करें। भिक्षा भी जितनी एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करें, उससे अधिक नहीं। दूसरों के लिए भिक्षा नहीं मांगे, स्वयं भी किसी को ना दे। बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करें। किसी अच्छी वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालायित ना रहे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में ना हों तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है। वह शिल्पकारी करके जीविका ना चलावे, सन की इच्छा नहीं करें, न किसी से द्वेष करे, न किसी को उपदेश दे, सदा निर्विकार रहे। श्रद्धा से प्राप्त हुए पवित्र अन्न का आहार करे, मन में कोई निमित्त नहीं रखे। सबके साथ अमृत के साथ मधुर बर्ताव करें, कहीं भी आसक्त ना हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय नहीं बढ़ावे। कामना और हिंसा से युक्त कर्म न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों को करावे। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े से संतुष्ट हो सब और विचरता रहे। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे, किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में नहीं डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न ना हो। जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वे सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार नहीं करे, बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी अपेक्षा कर दे। केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्त वृत्तियों को रोकने का प्रयत्न करे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दूषित नहीं करे। सबके सामने या दूसरों की आंख बजाकर कोई बुराई नहीं करे। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले। इंद्रिय, मन और बुद्धि को दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाए। संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे, द्वंद्व से प्रभावित ना हो, किसी के सामने माथा नहीं टेके, स्वाहाकार अर्थात अग्निहोत्र आदि का परित्याग करे, ममता और अहंकार से रहित हो जाए, योग क्षेम की चिंता नहीं करे,
मन पर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वे निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, ज्ञेय, अनासक्त, मान से हीन, निश्चिंत, अविनाशी, दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्म तत्व का तक बुद्धि, इंद्रियां और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहाँ प्रवेश नहीं होता। वहाँ केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं। इसलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूढ़ ना होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित नहीं करे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा नहीं करे। जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इंद्रियां, उसके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर, पंचकोशों से रहित, निर्भय और निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की मुक्ति के उपायों के वर्णन में ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, निश्चित बात कहने वाले वृद्ध ब्राह्मण संन्यास को तप कहते हैं और ज्ञान को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। वह ब्रह्म अज्ञानियों में अत्यंत दूर, निर्द्वंद, निर्गुण, नित्य, अनित्य और श्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जिनके मन की मैल धुल गई है, जो परम पित्र हैं, जिन्होंने रजोगुण को त्याग दिया है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जो संन्यास प्रायण तथा ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे तपस्या के द्वारा कल्याण में पथ का आश्रय लेते हैं, परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि तपस्या अर्थात परमात्म तत्व को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। आचार धर्म का साधक है, ज्ञान पर ब्रह्म का स्वरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है। जो तत्व का पूर्ण निश्चय करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा को जान लेता है, वह सर्वत्र विचरने वाला एवं सर्वज्ञ हो जाता है। जो किसी वस्तु की कामना तथा किसी की अवहेलना नहीं करता, वह इस लोक में रहकर भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो सब भूतों में प्रधान प्रकृति को तथा उसके गुणों एवं तत्व को भली भांति जानकर ममता अहंकार से रहित हो जाता है, उसके मुक्त होने में तनिक भी संदेह नहीं है। शुभ और शुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मों का तथा सत्य और असत्य का भी त्याग करने से जीव को अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। यह देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है। बुद्धि स्कंद तना, अहंकार शाखा है। इंद्रियां खोखले हैं और पंचमहाभूत इसके विशाल अवयव हैं, जो वृक्ष की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभ शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही इसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला ये देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस वृक्ष को काटकर जब जन्म मृत्यु और चरावस्था के चक्कर में डालने वाले आसक्ति रूप बंधनों को तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य अनंत काल में आत्मा का ध्यान करके सांस लेने में जितनी देर लगती है उतनी देर भी समभाव में स्थित होता है,
वह अमृतत्व मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जो एक निमेश भी अपने मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्षय गति को पा जाता है। प्राणायाम के द्वारा पुनः पुनः प्राणों का संयम करने वाला पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, वह जो जो चाहता है उसी उसी वस्तु को पा जाता है। सत्व अर्थात चित्त शुद्धि के महत्व को जानने वाले विद्वान इस जगत में सत्व से बढ़कर और किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। द्विजवरों, हम अनुमान प्रमाण के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सत्य में ही स्थित है। सत्य के सिवा दूसरे किसी मार्ग से उसके पास पहुंचना असंभव है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग अर्थात दान तथा संन्यास, ये सात्विक वर्ताव के अंतर्गत माने गए हैं। इनसे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सत्य और पुरुष की मित्रता, बुद्धिमान की प्रशंसा, पंचभूतों के गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षियों, जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोह में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ विदुक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते, वह धीर और उत्तम दृष्टि वाले होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सत्य और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है। इस विषय को ध्यान देकर सुनो। इन दोनों में विषय विषय भाव संबंध माना गया है। इनमें पुरुष तो विषय है और सत्य विषय। मनीषी पुरुष सत्य को द्वंद्व युक्त बतलाते हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वंद, निष्कल, नित्य और निर्गुण है। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की चंचल बूंद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणों से संबंध रखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता। अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष असंग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे 1000 उपाय करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और जो बुद्धिमान है वे चौथाई प्रयत्न से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है। ऐसा विचार करके किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उपाय को जानने वाला मेधावी पुरुष अत्यंत सुख का भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है तो उसे मार्ग में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है और बीच ही में मर भी जाता है। यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए। अर्थात तुम कर्म रूपी पाथे के बिना परलोक का मार्ग सुखपूर्वक नहीं तय किया जा सकता। जैसे बिना देखे हुए दूर के रास्ते पर पैदल चलने वाला मनुष्य गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, यही दशा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। किंतु उसी मार्ग पर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है। बुद्धिमान मनुष्य जहाँ तक रथ जाने का मार्ग है वहाँ तक रथ में जाता है, और जब रथ का रास्ता समाप्त हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाले बुद्धिमान एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ बूझ कर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहवश बिना नाव के ही भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाता है। उसी प्रकार ज्ञान नौका का सहारा लिए बिना मनुष्य भाव सागर से पार नहीं हो सकता। जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता है और शीघ्र तैरकर फिर उससे बाहर निकल आता है तथा पार हो जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष पहले के साधनों की ममता छोड़ देता है। परंतु स्नेहवश मोह प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वहीं चक्कर काटता रहता है। जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से रहित तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिनका मनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है। उसका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का कार्य महतत्व और महतत्व का कार्य अहंकार है।
अहंकार से 5 भूतों की प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है। 5 भौतिक महाभूतों के कार्य हैं रूप, रस और विषय। वे पृथक पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है जो कार्य रूपा भी है। इसी कारण महत्त्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं। अहंकार भी कारण रूप तो है ही, कार्य रूप में भी बारंबार परिणित होता रहता है। पंच महाभूतों में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतों के विशेष कार्य, शब्द आदि विषय भी बीज धर्मी कहलाते हैं। सत्य ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं। पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है। वायु के 2 गुण बतलाए जाते हैं। तेज 3 गुणों से युक्त कहा गया है। जल के 4 गुण हैं और पृथ्वी के 5 गुण समझने चाहिए। वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ही पृथ्वी के 5 गुण हैं। इनमें भी गंध उसका खास गुण है। गंध अनेकों प्रकार की होती है। मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूँगा। सुगंध, दुर्गंध, मधुर, अम्ल, कटु, दूर तक फैलने वाली, निर्हारी, मिश्रित, स्निग्ध, रुक्ष और विशद, ये पार्थिव गंध के 8 भेद समझने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के 4 गुण माने गए हैं। इनमें रस ही जल का मुख्य गुण है। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ। रस के बहुत से भेद हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता, कसैला और नमकीन। इस प्रकार 6 भेदों में जल में रस का विस्तार बताया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप ये तेज के 3 गुण हैं। इनके साथ ही तेज का मुख्य गुण है। रूप के भी कई भेद हैं, शुक्ल, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकोना और गोल। इस तरह तेजस रूप का 12 प्रकार से विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श ये वायु के 2 गुण हैं। इनमें भी स्पर्श वायु का प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है, रूखा, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, हल्का, पिच्छल, कठोर और कोमल। इन 12 प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है। आकाश का एक ही गुण शब्द है। शब्द के बहुत से गुण हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, निषद, धेवत, इष्ट, अनिष्ट और संहत, ये आकाश जनित शब्द के 10 भेद हैं। आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार और अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, महतत्व उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत भविष्य का ज्ञाता, समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला है, वे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। तपस्या का प्रभाव, आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों को शासन करता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं, जिनमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, जिनका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा क्षेत्रज्ञ चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्म में रथ सदा रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सारथी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्म में रथ की सदा जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणियों के में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर समय के अनुसार उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तप शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्य की साधनभूत औषधियाँ और नाना प्रकार की विद्याएं
तप से ही सिद्ध होती हैं। सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, ये सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ है। शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने वाला और गुरु पत्नी की शैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस महान पाप से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्या में संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त होकर सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हैं। जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, वे आत्मवेताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशिभूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। किंतु ये ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करते हैं, वे अव्यक्त प्रकृति में लीन होते हैं। फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्य का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो सब पापों से मुक्त हो रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे खंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदविता है। मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना पाकर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए, क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है। यह सनातन गोपनीय रहस्य है। 2 अक्षर का पद अर्थात मम, ये मेरा है ऐसा भाव मृत्यु रूप है, और 3 अक्षर का पद ना मम, ये मेरा नहीं है ऐसा भाव सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य स्वर्ग आदि फल प्राप्त करने वाले काम्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं, किंतु वृद्ध महात्मा जन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते, क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को 16 विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्या का ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओं के भी उपभोग का विषय होता है। इसलिए पारदर्शी विद्वान कर्मों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे पुरुष ज्ञान में है, कर्म में नहीं। जो इस प्रकार आत्मा को अमृतत्व रूप नित्य इंद्रियातीत सनातन अक्षर जितात्मा एवं असंग समझता है, वह कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अनादि, अकृत, अजन्मा, नित्य, कुटस्थ, अघ्रा और अमृताशी है, वह इन गुणों का चिंतन करने में से स्वयं ही इंद्रियातीत एवं अमृत स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले मैत्री करना आदि संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। ज्ञाननिष्ठ जीवन मुक्त महात्माओं की यही परम गति है, यही विरक्त पुरुषों की गति है, यही सनातन धर्म है और यही ज्ञानियों का प्रातव्य स्थान है। जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है, लोभ और कामना से रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ऋषियों, ये सब विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिए। इसी के अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया, इसी से उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। महाभाग, तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो, इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे मैं संसार बंधन से मुक्त एवं कृतार्थ हो गया। उसने वह पद प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, माँ बाहो, मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को ही शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो।
अच्छा, अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें देखें बहुत दिन हो गए। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शन के लिए द्वारका जाऊँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर को चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें। संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मेधिक पर्व में श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान। मार्ग में श्री कृष्ण से कौरवों के विनाश की बात सुनकर उतंक मुनि का कुपित होना और श्री कृष्ण का उन्हें शांत करके अपने अध्यात्म ज्ञान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी, रथ जोत कर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले, यात्रा का सारा प्रबंध हो गया, अब चलना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई, शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया। हम सभी पांडव आपसे सनात हैं। आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे हैं। विश्वकर्मन, आप इस जगत के आत्मा और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको उसी तरह जानता हूं जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवान, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की लीलाएं आपके मनोविवाद हैं। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अंडज, पिंडज, सेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्तम करते हैं। निर्मल चांदनी में आपके ही हास्य की छटा का दर्शन होता है। ऋतुएं आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाली वायु आपके प्राण हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है। आपकी प्रसन्नता में भक्ति लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। पहले काल में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजय परमेश्वर, मैंने देवऋषि नारद, देवल, श्री कृष्ण तपायन तथा पिता में भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्यों के एकमात्र धीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो ये उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन का युद्ध में मार डाला। कौरवों की सेना को आपने अपने तेज से भस्म कर डाला। तभी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सका हूँ। आप ही ने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मेरे लिए विजय सुलभ हो गई है। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए प्रकर्म से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और बुरी शरवा के वध का ठीक ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अतः देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो जो उपदेश दिया है वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। इससे मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाइए, इससे मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने के आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा।
अब शीघ्र ही आप मामा जी का दर्शन करेंगे और अजय वीर बलभद्र जी तथा अन्य वृष्णिवंशी वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत बुद्धिमान विदुर जी, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, माद्री नंदन नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गंधारी, कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंश की सभी स्त्रियों से मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद गंधारी, कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सब के साथ बहुत कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए। महाप्रकर्मी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वह इच्छा अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात बीत गई तो प्रातःकाल पूर्वाह्न की क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। उनके आगमन से महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनके आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि वे दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो, मैं शीघ्र पूर्ण करूँगा। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार मत करो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अब वे आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी वे द्वारकापुरी को जाएंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप शूर नंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारका को जाइए। माँ बाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मत वहाँ जाकर उन सब से मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम करके भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए। भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण, द्वारका जाने पर आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मेरी भी याद सदा बनाए रखिए। माँ बाहो, अनार देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न, धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। केशव, आप ही की कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया है। मतलब ये सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के योग कहने पर पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ बाहो, ये रत्न, धन, समूची पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए। उनके ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुर जी आदि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर वे हस्तिनापुर से बाहर निकले
उसमें नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घिरे हुए थे। कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान प्रकर्मी भीमसेन, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को तेजी के साथ हाँको। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ने इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे। अर्जुन ने बार बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे। श्री कृष्ण का भी यही हाल था। जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्री कृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि पीछे को लौटाई। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई। भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल, कंकर और कांटे उड़ाकर अलग कर देती। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबाहु श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। फिर दोनों की कुशल पूछी। इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, श्री कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल कराए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं। उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना। क्या अब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर सकेंगे? कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा। तात, मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वे आशा असफल तो नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारेगी। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी। कौरवों ने मेरी भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया, इसलिए वह आपस में लड़कर नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युत्सुक के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें शाप दिए बिना नहीं रह सकता। ओह, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की। तो श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूं। उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा तो मुझे शाप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी तपस्या का तेज बहुत बड़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्य अवस्था से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश कराना नहीं चाहता। उत्तंक ने कहा, केशव, तुम अपने कथन के अनुसार उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दूंगा।
तो श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में हैं और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ। संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। विद्वान लोग जिसे सत सत, व्यक्त व्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वे सब मेरा ही स्वरूप है। मुने, चारों आश्रमों के जो 4 धर्म प्रसिद्ध हैं तथा विदोक्त जितने कर्म हैं वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। असत, सदसत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुझे सनातन देवादि देव से पृथक नहीं है। ओमकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में योग, सोम, चरु देवताओं को तृप्त करने वाले होम, होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ। अधर्वियों, कल्पक और संस्कार किया हुआ हविष्य ये सब मेरे ही समान स्वरूप हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से साम गान करके मेरी ही स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ और मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तमन करते हैं। सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए। वह मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे ही होते हैं। जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के ही समान होता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों की तरह और यक्ष राक्षस की योनियों में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ। इससे मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है। इसलिए कौरव पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी नहीं हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुना दिया। उतंक मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के कर्ता। आपने ही जो ये ज्ञान का उपदेश किया इसे निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूं। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः शाप देने का विचार नहीं रहा। जनार्दन, यदि मैं आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हूं तो आप मुझे अपना ईश्वरीय स्वरूप दिखा दीजिए। मुझे उसे देखने की बड़ी इच्छा है। तो वे शम्पायन जी कहते हैं, राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। वे हजारों सूर्य के समान दीप्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़ा था। उसके सब और मुंह दिखाई देते थे। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि को बड़ा विस्मय हुआ और वह इस प्रकार स्तुति करने लगे, विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है। विश्वात्मन, आप ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है। पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है। संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई हैं। अच्युत, ये सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है। देवेश्वर, अब आप अपने इस उत्तम एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए। मैं फिर आपको अपने पूर्ण रूप में ही देखना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि आप मुझसे कोई वर मांगिए। तब उतंक ने कहा, पुरुषोत्तम आपके इस स्वरूप को देख रहा हूँ, यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुनि आप इसमें कुछ अन्यथा विचार मत कीजिए। मेरा दर्शन अमोघ होता है, अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए। उतंक ने कहा, प्रभु यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो सके, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तदनंतर भगवान जी ने अपने तेज को समेटकर उतंक मुनि से कहा, महर्षि जब जल की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर वह द्वारका को चले गए। तत्पश्चात एक दिन उतंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई पड़ा, जिसके शीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी। वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था। कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बांध लिए वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसकी मूत्रेंद्रियों से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने हंसते कहा, उतंक आओ मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है। चंडाल के इस प्रकार कहने पर उतंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्री कृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली। उन्हें क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चंडाल को भी डांट बताई। उनके इनकार करने पर चंडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर ध्यान होगा। और ये देखकर उतंक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने ही में उसी मार्ग से शंख चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उतंक ने उनसे कहा, पुरुषोत्तम ब्राह्मण के लिए चंडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था। उसकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उतंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, महर्षि वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था उसी रूप में दिया गया, किंतु आप उसे समझ नहीं सके। मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उतंक मुनि को जल के रूप में अमृत वरदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र बारंबार ये कहने लगे, मनुष्य अमर नहीं हो सकता, इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर कोई और वर दीजिए। किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उतंक मुनि को भी अमृत ही देना है। तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले, महामते यदि भृगुनंदन उतंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चंडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए अभी जा रहा हूं, और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने के राजी नहीं होऊंगा। इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चंडाल के रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आपने डांट बताकर उन्हें विमुख कर दिया। यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हुआ। अच्छा, वह बात तो बीत गई। अब मैं आपकी तीव्र पिपासा को शांत करने और जल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा वरदान देता हूँ। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी। वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उतंक मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उतंक मुनि बड़े प्रसन्न हुए और इस समय भी मरुभूमि में उतंक नाम वाले मेघ वर्षा करते रहते हैं।